नहीं है, चाहे किसकी भी गवर्नेंस हो। घटना होना दुख होता है, लेकिन उस घटना में जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, वो उस घटना को किस तरीके से सजा देती है। आज निर्भया कांड हुआ कि योगी की सरकार इतनी निकम्मी, इतनी भयानक, और किसी भी तरह मोदी जी की आंखों को खोलने के लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आज मैं ये आपसे पूछना प्रकार से आज गांधी जयंती है, इस गांधी जयंती पे किस प्रकार से कांग्रेस आज गांधी जयंती यहाँ सेलिब्रेट करती है? आज हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी के नेतृत्व में और हमारे पूरी मुंबई महिला कांग्रेस की जो हमारी पूरी ऑफिशियल टीम है वो प्रेजेंट है, और भी सभी सेल हैं, युवा सेल हैं, स्लम सेल है, और सभी फ्रंटल्स के सभी पदाधिकारियां हैं, सभी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे वरिष्ठ सभी एमपीज़ हैं, हमारे एमएलएज़ हैं, और सभी कांग्रेस जन हैं, कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं। आज गांधी जयंती के इस आज के दिन पे गांधी जी ने अहिंसा का एक हमको मुद्दा उठाया था, और अहिंसा से ही आप जीत किस प्रकार से ले सकते हो ये हमको सिखाया था। तो इनका जो सबक है उसको हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। और गांधी जी जैसे महात्मा आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, और हम उसी पथ पे चल के कांग्रेस आज हमने यहाँ पे मौन आंदोलन रखा है, जिसमें हमने जो मेन मुद्दा है, पहले तो हाथरस की बेटी, जो हमारी भारत की बेटी, जो वाल्मीकि समाज की बेटी, एक दलित महिला पे बुरी तरह अत्याचार हुआ, उसका जीभ कट गई, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सबसे दुख भरी घटना ये है कि उसके अंतिम संस्कार की जो विधि है, जो विधि पूर्वक उनके माता पिता को देने का जो अधिकार है, वो भी भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी योगी ने छीन लिया। तो आज एक आम जनता, एक आम बेटी का क्या इस तरीके से उनका क्या हशर हो रहा है, इसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पे मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में हमने 2 घंटा मौन आंदोलन किया है। और हर एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में महिला कांग्रेस बड़े जोर से योगी आदित्यनाथ के को मतलब हटाइए और रेजिग्नेशन दीजिए, ऐसा हमने डिमांड किया है। हमने काफ़ी जगह आंदोलन शुरू किए और ये आंदोलन चलता ही रहेगा। हमको न्याय दिलाना है हमारी बेटी को, मनीषा को, और हम इस तरीके से महिला कांग्रेस सभी के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जो आपने देखा कल दिन भर इतने अपने पूरे शक्ति से जा रहे थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट और आदरणीय सुष्मिता देव जी, और उनके सभी पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने उनको रोका, तो उन पे अत्याचार किया। क्यों रोका जा रहा है? क्या किस बात का डर है? अगर वो वहाँ जा रहे हैं, क्या बिल्कुल इसमें राजनीति की जा रही है, और वो डर गए हैं क्योंकि आज पूरा देश रास्ते पे है, और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो गुस्से में है दुनिया, तो उनसे वो डर गए। और सबसे ज़्यादा भयभीत इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने रात के 2:30 बजे के तहत बॉडी को जलाया है। तो ये क्या राज हो सकता है? क्या कोई बड़ा मंत्री इन्वॉल्व है इसमें? इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, क्यों डर रहे हैं भाई? योगी जी से हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि योगी जी, आप इस तरीके से डर क्यों गए हो? और मैं रामदास अठावले जी को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपने तो कंगना को लेकर गवर्नर के पास गए थे। आज एक वाल्मीकि समाज की एक बेटी पे जो अत्याचार हुआ, आप चुप क्यों हो? आपके पास क्या ये बेटी के लिए न्याय देने के लिए कुछ नहीं है? और स्मृति ईरानी जी, जो अपने आप को महिला बाल कल्याण की मंत्री समझती है, उसको शर्म आनी चाहिए। आज एक महिला होके आज उस तरीके से वो अपने कमरे में बैठ के चुप्पी साधी हुई है, ये शर्मनाक है एक महिला के लिए। वो मंत्री होने के लायक ही नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, योगी को इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी से मैं ये कहती हूँ कि महिला कांग्रेस के तरफ से, मुंबई की तरफ से मैं मोदी जी से ये कहती हूँ कि तुरंत योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लीजिए, क्योंकि बेटियाँ हमारे इस देश में और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं।
लेकिन महाराष्ट्र में बेटियां, देश की बेटियां मुंबई और महाराष्ट्र में सुरक्षित है, इस बात को मानती हैं आप? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मुंबई में सुरक्षा है। आप हमारी मीडिया संभालती हो, हम आपको देखें रात के 11 बजे 12 बजे आप अपना काम करती हो, आप सफलता से कर रही हो। तो जो प्रशासन है वो कैसे चलाता है, कैसे प्रशासन चलाता है, और अगर कोई घटना होती है, देखिए घटना कहीं पे भी हो वो सही नहीं है, चाहे किसकी भी गवर्नेंस हो। घटना होना दुख होता है, लेकिन उस घटना में जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, वो उस घटना को किस तरीके से सजा देती है। आज निर्भया कांड हुआ तो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने काफ़ी अमेंडमेंट्स लाए, तो उन्होंने एक्शन लिया। और आज हमारे महाराष्ट्र में अगर कुछ होता है तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी इमीडिएट एक्शन लेते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे योगी जी ने एफआईआर भी दर्ज करने में लेट कर दिया, और उसकी तरह जो ये भी कहा जा रहा है कि रेप हुआ ही नहीं था मनीषा के साथ, कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ये इन्वेस्टिगेशन दिया गया है और एक एसआईटी सेल मेरे को लगता है निर्माण हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए कि घटना हुई है 15 दिन पहले, पोस्टमार्टम अब भी हो रहा है, तो जो क्रिया जो मौत के समय इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो लाइव सीमन कैसे रहेगा उसमें। तो ये तो समझने वाली बात है। बहुत सारे कंडीशंस रेप घटना को बता सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो ये झूठा इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम तो हमेशा बीजेपी ने किया है। आज बीजेपी सरकार के पास कोई इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम देते हैं आरोपी, लेकिन उसके बाद भी उनको बचाने के लिए ऐसे बड़े बड़े लोग सामने जब आते हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। ये तो कह रहे हैं, इसलिए तो हम बीजेपी सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं कि आज आपकी सरकार में बड़े बड़े, अच्छा एक घटना नहीं हुई है, अब उसके बाद लगातार आप देखिए रेप की घटना हुई है। अब फिर एक बार हाथरस में ही, भदोही में हुई, बिलासपुर में हुई, वालमपुर में हुई, कितनी घटना हुई है। तो मतलब इस तरीके से कैसे चलेगा। तो योगी राज तो एक गुंडा राज बन गया है। तो योगी खुद ही आरोपियों में डर नहीं है, आरोपियों में बिल्कुल डर ही नहीं है, क्योंकि खुद ही हमारे योगी इस तरीके से आरोपी बन रहे हैं, खुद ही वो गुंडा है, वो खुद ही उनका बैकग्राउंड ही कहता है। तो अगर एक गुंडा राज चला रहा है तो उसको वो कैसे चलाएगा। इसलिए पहली बात तो मोदी जी को उनके ऊपर एक सीबीआई की टीम देनी चाहिए, योगी के ऊपर। आज योगी जी ने एसआईटी सेल बनाया, लेकिन उस एसआईटी सेल ने योगी से पूछना चाहिए कि आपने उसको हॉस्पिटल में पहले जब हुआ रेप की घटना, आप बिल्कुल सामने आ गए राहुल गांधी जी के, आपने जब हॉस्पिटल में घटना हुई है तो आपने उस बेटी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद उसको 7 दिन तक बाजू के ही सादे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में रखा, उसके बाद आज आप दिल्ली लेकर आए जब उसका दम तोड़ने का समय आ गया था। जो इस तरीके से आपके ऊपर किस तरीके से एक बेटी विश्वास करेगी। आपने एक बेटी को न्याय नहीं दिया है, आपने बेटी को मौत के तरीके से आगे लेके गए हैं। तो एक योगी आदित्यनाथ इस पूरे जो कांड में इन्वॉल्व है वो खुद ही आरोपी बने। मैं तो उनको भी आरोपी कहूँगी क्योंकि कैसे उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, और उसके बाद उसके अंतिम संस्कार की विधि में भी माँ बाप को शामिल नहीं होने दिया, तो ये खुद ही आरोपी हैं। तो लगता है आपको अगर उनकी डेड बॉडी जो थी, मनीषा की डेड बॉडी अगर दिया जाता, कहीं ना कहीं उसे भी एक राजनीति का रूप दे दिया जाता, उसे भी एक अलग रूप दे दिया जाता, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए तो नहीं ये देखिए राजनीति उसमें कुछ नहीं है। एक सिंपल हिंदू की जो नहीं हिंदू का जो रिवाज है कि अंतिम संस्कार का अधिकार माँ बाप को मिलता ही है, हमेशा मिलता है, और ये कोई छीन ही नहीं सकता है। ये तो संविधान का गला घोटने जैसी बात हो गई। आज आप सब कुछ खत्म करते जा रहे हो, तो ये इस पे तो निंदनीय घटना है और शर्मनाक घटना है। हम इस चीज़ का बहुत निषेध विरोध करते हैं, और बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि योगी की सरकार इतनी निकम्मी, इतनी भयानक है कि लोगों को जीने नहीं दे रही है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इसका हम टोटल निषेध करते हैं, और हम हमारी भारतीय वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। और जब तक ये न्याय न दे पाए, हम मुंबई महिला कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन हर जिले में करते रहेंगे, और किसी भी तरह मोदी जी की आंखों को खोलने के लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आज मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, कंगना को तो बहुत चलाया, रिया को चलाया, सबको चलाया, आज मोदी जी क्यों चुप हैं? मन की बात, तन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्यों नहीं आके बोल रहे हैं कि क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं? अगर वो सच्चे हैं तो आइए बोलिए। हमेशा झूठ बोलते हैं, तो ऐसी झूठी निकम्मी सरकार का हम निषेध करते हैं।